मैं घुटने के दर्द से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? ना चला जाता है, ना बैठा जाता है। माँ जी, खाना परोस दो माँ जी। अरे बहू, इस घुटने के दर्द से ना मुझे जरा सा भी राहत नहीं मिल रहा है। खाने का तो बात दूर का ही है बहू। माँ जी, आप अभी अभी ना हॉस्पिटल से होकर आए हैं। डॉक्टर ने दवाई नहीं दी क्या? अरे बहू, डॉक्टर तो इस बार सीधे बोल दिया कि आपका पता नहीं क्या बोल रहा है, घुटने का क्या होता है, वो बहुत खराब हो गया है, तो इसका तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। क्या माँ जी, घुटने का ऑपरेशन? अरे हाँ बहू। एक मिनट माँ जी, शायद किसी का फोन आया है। हेलो। अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ रहती है? कब से मैं फोन कर रही हूँ, लेकिन फोन तुम्हारी सास उठाती ही नहीं है। नमस्ते चाची जी। खुश रहो खुश रहो। बताई नहीं बहू, कहाँ रहती है तुम्हारी सास? जब काम होता है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है तुम्हारी सास। चाची जी, वो माँ जी की आजकल तबीयत बहुत खराब चल रही है ना, तो शायद फोन इधर उधर रख करके भूल गए होंगे। तबीयत खराब है? क्या हुआ तुम्हारी सास को? ओ चाची जी, माँ जी के घुटने में बहुत दर्द था। वो काफी दिन से यहाँ इलाज करवा रहे थे। देखिए ना चाची जी, आज डॉक्टर ने बोला माँ जी को कि घुटने का ऑपरेशन करवानी पड़ेगी। क्या? हाँ चाची जी, माँ जी बहुत परेशान है घुटने के दर्द से। अच्छा, सुनो बहू, तुम्हारी सास वहीं पर है क्या? हाँ चाची जी। फोन दो ना अपनी सास को। जी अभी दे रही हूँ। माँ जी लीजिए, चाची जी का फोन है। अरे बहू, स्पीकर पर कर दे, स्पीकर से ही बात कर लूंगी। हाँ बात कीजिए ना माँ जी, स्पीकर पर कर दी हूँ। हेलो दीदी, नमस्ते। अरे खुश रहो छोटी, खुश रहो। ये क्या मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? हाँ दीदी, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं छोटी, ओए घुटने का ऑपरेशन बिल्कुल मत करवाना, और बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा घुटना। तो मैं क्या करूँ दीदी, ये घुटने का दर्द लेकर के बैठी रहूं? अब तो खुद का काम हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं, भगवान उठा लेता वही ठीक रहता। मैं इतना तकलीफ में हूँ ना दीदी कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रही है छोटी? जरूरी नहीं है कि घुटना का ऑपरेशन से ही घुटना का दर्द ठीक हो जाएगा। हमने तो बहुत लोगों को देखा कि घुटने का ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनके घुटने में दर्द आ ही जाता है। तो मैं क्या करूँ दीदी, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस घुटने के दर्द से। अरे छोटी, एक काम कर, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है ना, तू जा उसके पास। अरे दीदी, मैं आपके बेटे के पास जाकर मैं क्या करूंगी? सुनो मेरी बात, तुम्हारे जेठ जी का पिछले बार घुटने में वैसी दर्द हुआ था, तो यहाँ का डॉक्टर वही ऑपरेशन का बात कर रहा था। तो वहाँ शायद कोई आयुर्वेदिक का इलाज करता है बिना ऑपरेशन का। ओ, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया, 15-20 दिन लगा और उसके बाद दवा दिया। दवा 6 महीने तक खाए, उसके बाद ठीक हो गया। ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन उतना दर्द तो नहीं होता है। मैं तो बोलूंगी कि फालतू में घुटने में छेड़छाड़ कर रही है इस उम्र में, जाकर वहीं जाकर के तुम ट्रीटमेंट करवा ले। सही में दीदी, ठीक हो जाएगा वहाँ? अरे हाँ छोटी, इतना दर्द में परेशान तो नहीं ना रहेगी। इस उम्र में ऑपरेशन करवाकर बैठ जाएगी घुटने को, और घुटने में वही दर्द फिर से रहा तो क्या होगा? ठीक है दीदी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं बोलती हूँ अपने बेटे से। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना माँ जी, आप फालतू में इतना टेंशन लिए हुए थे। बताइए जरा, चाची जी तो अच्छा उपाय बता रहे हैं। आप चले जाइए दिल्ली और उनका बेटा के यहाँ रह करके ट्रीटमेंट करवा लीजिए घुटने का। पर बहू, मैं कैसे जाऊं? मेरा बेटा को तो ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं, क्योंकि 10 दिन पहले वो भी तो 15 दिन से बीमार था। वो छुट्टियां तो सब बीमारी में चला गया, तो मैं किसके साथ जाऊंगी बहू? माँ जी, तो टेंशन लेने की कौन सी बात है? चाची जी का बेटा वो दिल्ली में रहते हैं ना, आप यहाँ से स्टेशन चले जाइए, स्टेशन से उनका बेटा लेने आ जाएंगे। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा बेटा का भी नौकरी छूट जाएगा तो पैसा आएगा नहीं, तो ट्रीटमेंट करवाने में पैसा तो लगता है ना बहू। और वैसे भी मैं अपनी जेठानी के बच्चों को बहुत की हूँ, तो मेरा जेठानी का बच्चे लोग भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। मैं बोलूंगी तो हर बात मेरे मानते हैं, मान जाएंगे, आ जाएंगे स्टेशन पर ले जाने के लिए। तो और क्या माँ जी, इतना मत सोचिए, मैं खाना परोस दूं? ठीक है बहू, जा एक रोटी ले आ, ज्यादा मत लाना। हाँ हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। मेरी जेठानी के दोनों बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसकी कितनी सेवा की थी, बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार भी है उसका। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी जेठानी के बेटे के पास फोन कर ही लेती हूँ, वो क्या बोलता है। अरे काजल, हाँ बोलिए। इतनी रात में किचन में क्या कर रही है तुम? वो माँ जी कल दिल्ली जाने वाले हैं ना, तो उनके रास्ते के लिए सब खाना बना रही हूँ। क्या माँ दिल्ली जा रही है? हाँ, पर क्यों? मेरे से तो किसी ने बोला नहीं। वो दरअसल क्या है ना कि माँ जी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं। वो बोल रही थी आप वैसे ही ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर के घर में थे, अभी उनके बारे में जान जाएंगे तो आप उनको जाने नहीं देंगे, इसलिए माँ जी बोल रहे थे कि मेरे जाने से पहले बेटा को कुछ मत बताना।
अरे यार, तो माँ दिल्ली क्यों जा रही है? आपको नहीं पता है क्या कि माँ जी के घुटनों में कितनी दर्द रहती है? वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो दिल्ली जा रही हैं। वो चाची जी के लड़के के पास है, वहीं से बोल रहे हैं कि पास में कोई हॉस्पिटल है तो वही हॉस्पिटल में जाकर के माँ जी दिखवाएंगे। अरे पूनम, माँ तुमसे बोली और तुमने माँ की बात सुन ली? अरे अकेले इतने बड़ा शहर में माँ कैसे अकेले जाएगी? उसकी टेंशन आप मत लीजिए। पड़ोस में ये चाची जी रहते थे ना, वो भी जा रहे हैं बेटा के घर, तो बोले कि मैं भी दिल्ली में जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए। वहाँ आपका जेठानी का लड़का है, वो लेने आ ही जाएगा, तो आप स्टेशन से चले जाइएगा और मेरा बेटा वहाँ स्टेशन पर आ जाएगा तो मैं अपने बेटे के यहाँ चली जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, माँ जी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग आपस में ही बातचीत करके प्लान बना ली? मुझे नहीं विश्वास है। माँ अगर वहाँ गई और कोई उसे वहाँ लेने नहीं आया स्टेशन पर तो क्या होगा? अरे बेटा, तू बहू से क्या बोल रहा है? ऐसा तुम्हारा वो चचेरा भाई नहीं है, मुझे सब पता है। वो बहुत मुझे इज्जत देता है। तुम्हारी वो बड़ी माँ है ना, वो फोन करके अपना बेटा से और बहू से बात कर ली है कि कल तुम्हारी वो चाची जी जा रही है तो स्टेशन पर आ जाना ले जाने के लिए। माँ, मुझे नहीं ये सब सही लग रहा है। अरे बेटा, क्या सही नहीं लग रहा है? मुझे भी तो थोड़ा फ्रीडम दो ना। इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि दिल्ली में जाकर के इधर से उधर हो जाऊंगी। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो फोन आए ना, तेरे पास बात करूंगी। लेकिन मुझे फिलहाल कल जाने दे मुझे। मैं घुटने के दर्द से बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। यहाँ के डॉक्टर तो बोल रहा है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन मैं तो ऑपरेशन नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है माँ, आप जैसा सोचो। लेकिन हाँ माँ, अगर कुछ भी दिक्कत होता है ना तो तुरंत मेरे पास फोन करना। अरे हाँ बेटा, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना तू। ठीक है माँ। और वो इतना देर तक तू किचन में क्या कर रही है? माँ जी, वो रास्ते के लिए आपका कुछ सूखा हुआ नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सुबह का ही ट्रेन है ना, तो सुबह अगर लेट हो गया उठने में और नाश्ता नहीं बन पाया तो आपका दिक्कत हो जाएगी माँ जी, इसलिए मैं बना ही दी हूँ। अरे बहू, तू भी ना इतना परेशान मत हो। अब जा अपने अपने रूम में जाकर सो जा। इतना जगने की जरूरत नहीं है, सुबह मुझे 5 बजे ही उठना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ जी। ये माँ जी भी ना बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं। अरे चाची जी, बैठिए ना सोफा पर। पर बेटा, तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या यहाँ? अरे चाची जी, सब है, बैठिए, मैं भी बुलाता हूँ। प्रीति, कहाँ गई प्रीति? देखो चाची जी आए हैं। चाची जी आप? नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। बैठिए ना चाची जी। प्रीति, तुम चाची जी को देख लो, मैं जा रहा हूँ काम पर। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं देख लूंगी। अरे चाची जी, गाँव से कैसे आ गए शहर में? अरे बहू, क्या करूं, ये घुटने में इतना दर्द हो गया, उसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। सुनी हूँ बहू कि यहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। पिछले बार तुम्हारे ससुर जी भी आकर के घुटने का इलाज करा कर गए हैं ना। हाँ हाँ चाची जी, यहाँ पास में ही है। अरे बहू, पता है मैं गांव में ही इलाज करवा रही थी, लेकिन गांव वाला बोलने लगा कि ऑपरेशन करना होगा माताजी। मैं तो डर ही गई कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारी सास से बात हुई तो तुम्हारी सास ने बोला कि दिल्ली चले जाओ, वहीं मेरा बेटा के यहाँ रह करके इलाज करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी ना, वही ना बहू, मैं भी वही सोची कि जब पास में तुम लोग रहते हो तो तुम्हारे यहाँ रह जाऊंगी और जा करके पास में इलाज करा करा कर आ जाऊंगी। अरे चाची जी, आपको तो वही इलाज करवाना चाहिए था। यहाँ और वहाँ के इलाज में क्या रखा हुआ है? अरे बहू, बहुत जगह मैं इलाज करवाई लेकिन कहीं भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो तुम्हारी सास से बात हुई तो तुम्हारी सास ने बोली कि मेरा बेटा बहू वही हॉस्पिटल के बगल में ही रहता है, छोटी जा वहीं जाकर के इलाज करवा ले। इसलिए मैं आ गई बहू। वैसे तो मैं बोलूंगी चाची जी कि आपको ना अपने शहर में ये इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आ गए हैं तो। अरे नहीं नहीं बहू, मैं सुनी हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत लोगों को ठीक हो रहा है, इसीलिए मैं आ गई। नहीं नहीं चाची जी, हॉस्पिटल तो ये अच्छा है, लेकिन लोगों को यहाँ भेज देते हैं वो अलग ही बात है। हॉस्पिटल हर जगह अच्छी होती है चाची जी। अरे बहू, वहाँ ऑपरेशन की बात कर रहा था, वही डर से मैं यहाँ आई कि बिना ऑपरेशन का यहाँ शायद पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट करता है और आयुर्वेदिक इलाज करता है, उसके कारण मैं आ गई। अरे चाची जी, आयुर्वेदिक के नाम पर तो बहुत लोग लूटते हैं। लेकिन कोई बात नहीं चाची जी, आप यहाँ आ गए ना तो अच्छा किए। वैसे भी आपका ही घर है। अरे बहू, तभी तो मैं सोची कि जाकर के इलाज करवा ही लेती हूँ। 10-15 दिन का इलाज है, विनय अभी बेटा मेरा छोड़कर गया ही है, वही ले जाकर के मुझे अस्पताल में दिखवा करके ले आया करेगा। अरे चाची जी, आप अपने बेटा को भी साथ में ले आते ना, आपका बेटा तो घर पे ही ना बैठे होंगे। अरे नहीं बहू, उसकी भी तबीयत खराब थी, अभी अभी तो 10-15 दिन का वो छुट्टी लेकर के घर पर था, अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया। अब मैं उसे बोलती कि चलो मेरे साथ दिल्ली तो उसका भी सैलरी कटने लगता ना बहू, इसलिए मैं बोली कि छोड़ दे बेटा, मैं खुद ही जाकर के वहाँ ट्रीटमेंट करवा करके आ जाऊंगी। वो तो मुझे आने नहीं दे रहा था बहू, लेकिन मैं ही जबरदस्ती खुद ही आई हूँ। अरे चाची जी, फिर तो कैसे क्या होगा?
अरे बहू, वो डॉक्टर के पास है, मेरा बेटा फोन करके पूछ लिया है, सब पता कर लिया है, तभी मुझे यहाँ आने दिया है मेरा बेटा। अरे चाची जी वो तो बात है, लेकिन देखिए ना, इनके पास भी टाइम उतना नहीं रहता है, रात में काफी लेट तक काम करके आते हैं चाची जी। अच्छा बहू। और आप तो बोल रहे हैं चाची जी कि 15 दिन का आपका ट्रीटमेंट है, और वैसे भी ये तो हर रात लेट से ही आते हैं चाची जी, तो ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं? वो हॉस्पिटल के बगल में ना अच्छे खासे होटल हैं, वो क्या है ना चाची जी, ये तो घर में कोई ना कोई गेस्ट आते ही रहते हैं। हाँ बहू, अब घर है तो गेस्ट को तो आना जाना लगा ही रहता है। अरे वही ना चाची जी, यहीं पे पास में दिल्ली है ना, तो गांव से अक्सर लोग यहाँ आते रहते हैं। आपको पता ही है कि पिछले साल पापा जी यहाँ आए थे, तो उनको ट्रीटमेंट करवाने में अच्छा खासा छुट्टी ले लिए थे, उसमें इनकी अच्छी खासी सैलरी कट गई थी चाची जी। देखिए चाची जी, आप बुरा मत मानिएगा, आप सोचिएगा ना कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। आप जान रहे हो कि थोड़ा मेरा घर है बड़ा, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि घर बड़ा नहीं है। अरे हाँ बहू, ओ दीदी बता रही थी ना कि मेरा बेटा अच्छा खासा वहाँ अपार्टमेंट में रहता है, और मैं देख भी रही हूँ 3-4 शायद रूम भी है यहाँ। अरे हाँ चाची जी, आप सही समझ रहे हैं, ये 4 BH का रूम है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है चाची जी, और दूसरे आप लोग की आशीर्वाद है। अरे चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को इस तरह से देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ बहू। वही ना चाची जी, आप देख ही रहे हैं, 4-4 रूम है यहाँ, किचन अलग से, बाथरूम अलग से, टॉयलेट अलग से, दो बड़ा बड़ा बालकनी है चाची जी। यहाँ संभालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो 3-3 काम वाली को लगा रखी हूँ मैं। लेकिन वो काम वाली भी है जो आप जान ही रहे हैं कि थोड़ी ना घर जैसा पूरा काम करके जाती है, वो तो आगे पीछे लगना पड़ता है चाची जी, तभी वो सब काम करके जाती है। और यहाँ 4 कमरे हैं चाची जी, एक कमरे में तो इनका ही कमरा रहता है जो हमेशा लॉक करके रखते हैं, अपना रात में कुछ काम वाम रहता है वो कमरे में जाकर करते हैं। और 2 कमरे हैं, 2 मेरे बच्चे के लिए, और चौथा कमरा हुआ वो हमारा हुआ। अरे बहू, मैं समझ रही हूँ, बच्चे लोग को मैं थोड़ी ना डिस्टर्ब करूंगी, मैं तो साइड में या हॉल में कहीं भी एक कोने में रह लूंगी। अरे चाची जी, आप समझ नहीं रहे हैं, बच्चे लोग तो डिस्टर्ब होंगे ही, चाहे आप एक कोने में रहिए चाहे उनके साथ आप रहिए। बच्चे लोग पूछेंगे कि ये कौन दादी है, कहाँ से आई है। अच्छा बहू, बच्चे लोग ऊंचे क्लास में पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं चाची जी, अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे ही हैं, और आप जान ही रहे हैं घर में कोई भी लोग आ जाएंगे ना तो बच्चे लोग ना उनके आगे पीछे ही मंडराते रहेंगे, और उनकी पढ़ाई वैसे ही बर्बाद होती है। मैं भी सोच रही हूँ चाची जी कि बच्चे लोग को ना डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, और उनको इतना कहाँ मालूम है कि कौन दादी है कौन क्या है। अभी उन लोग को पढ़ने का एज है तो पढ़ाई में ही छोड़ देते हैं ना चाची जी। अरे बहू, बच्चे लोग को तो जानना जरूरी है ना कि कौन दादी है, कौन बुआ आ रही है, कौन मासी आ रही है, कहाँ मेरी नानी रहती है, ये सब की भी तो जानकारी बच्चे लोग को होना जरूरी है ना बहू। देखिए चाची जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो इतने रिश्ते नाते में बच्चे लोग को डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी उन लोग को पढ़ाई का एज है चाची जी, तो पढ़ाई ही आराम से वो कर ले। हमसे बच्चे पूछते भी है ना तो मैं बता देती हूँ कि नहीं नहीं ये दूर के रिश्ते में है, हमारे नजदीक के रिश्ते में नहीं है। अच्छा वही ना चाची जी, पिछले बार बुआ जी आए थे तो बुआ जी के बारे में बच्चे लोग पूछने लगे कि मामा ये कौन सी बुआ जी है, अपने खुद के घर में पिछले बार कोई और बुआ जी आई थी, और ये तो कोई और बुआ जी है, हमारे कितने बुआ जी हैं, और आपको देखेंगे बच्चे लोग तो फिर 10 तरह की बातें बनाएंगे, ये कौन सी दादी है, पिछले बार कोई और दादी आई थी। तो मैंने तो बच्चे लोग को उसी समय मना कर दी थी कि देख बेटा, तुम लोग अपना पढ़ाई में दिमाग लगाओ, यहाँ कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं ये सब में दिमाग लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पता है चाची जी, पिछले बार ना बुआ जी आई थी अपनी बहू को लेकर के, शायद उनकी बहू की कुछ तबीयत खराब थी, तो यही शायद कोई हॉस्पिटल में उन्हें दिखवाना था, तो बोल रही थी यहाँ पे रुक करके मैं अपनी बहू को दिखवा देती हूँ। तो मैंने तो उनको वही सलाह दिया कि हॉस्पिटल के बगल में एक बहुत अच्छा होटल है बुआ जी, वहीं जा करके सास बहू रह करके ट्रीटमेंट करवा लीजिए, वो सही रहेगा आपको। तो बुआ जी भी उसी होटल में रुक करके अपना ट्रीटमेंट करवा करके बहू को लेकर के चले गए थे गाँव में। इसीलिए बोल रही हूँ चाची जी कि आप ना उसी होटल में जाइए, एक कमरा ले लीजिए, और वहाँ से नजदीक पड़ेगा, आप वहाँ ट्रीटमेंट करवा करके अपना कमरे में पड़े रहिए, खाना वाना का जो भी होगा आप अपना खाना ऑर्डर कर दीजिएगा। होटल में कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है चाची जी, बहुत अच्छा फैसिलिटीज है होटल में, ऐसा तो फैसिलिटीज घर में भी नहीं मिलेगा जितना कि उस होटल में है फैसिलिटीज। और बात रहा मेरा, तो मैं कभी कभार मिलने आ जाया करूंगी आपसे, आपका ये 15-20 दिन का ट्रीटमेंट है ना चाची जी, तो होटल में ही सही रहेगा चाची जी। नहीं, 10-15 दिन ही बोला है डॉक्टर, मेरा बेटा बात किया था डॉक्टर से, मैं तो सोची थी बहू कि मैं वहाँ जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चे हैं उन लोग से भी मिलना जुलना हो जाएगा, और तुम लोग से भी मिलना जुलना हो जाएगा, यही मैं सोची थी बहू यहाँ। अरे चाची जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कभी शादी ब्याह होगा ना तो गांव लेकर के आऊंगी ना बच्चे लोग को, तो वहाँ अच्छे से आप लोग मिलजुल लीजिएगा।
अभी तो क्या है ना चाची जी, अभी बच्चे लोग कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना बेकार होगा चाची जी। देखिए चाची जी, मैं तो ये हॉल बना रखी हूँ, इसी में मैं बैठती हूँ, इसी में टीवी वगैरह देखना होता है, कम आवाज करके देखती हूँ चाची जी, तेज आवाज भी नहीं करती हूँ कि बच्चे लोग को डिस्टर्ब ना हो। चाची जी पता है, पढ़ाई कराने के लिए बच्चे लोग के लिए ना, बच्चे लोग को डिस्टर्ब करना ही बेवकूफी है। हाँ बहू, बच्चे लोग को पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। चलो कोई बात नहीं बहू। चाची जी आप यहाँ आए हैं तो आराम से आप बैठिए, अभी चाय बनाती हूँ, चाय पी लीजिए और आज दोपहर का खाना यहाँ से खा लीजिए और शाम को जाकर के हॉस्पिटल में जाकर दिखवा लीजिएगा, और वहीं बगल में होटल है तो वहाँ अपना कमरा बुक करा लीजिएगा जितना दिन आपको रहना है। हो सकेगा ना चाची जी तो मैं आज आपके साथ चल जाऊंगी, और इनके पास तो टाइम नहीं है चाची जी, आपने देखा नहीं कि आपको यहाँ छोड़ करके तुरंत वो अपने काम को चले गए। तो आप टेंशन मत लीजिए चाची जी, मैं आपको होटल में रूम दिला दूंगी, वहाँ आराम से जितने दिन डॉक्टर बोलता है आराम से वहाँ रहिए, और जब मेरी जरूरत होगी तो आप मेरे पास फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी आपके पास मिलने। अरे नहीं नहीं बहू, इतना दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। एक मेरी गांव की पड़ोसन है, वो बोल रही थी कि दीदी अगर आपको कोई दिक्कत होगा ना तो आप मेरे पास आइएगा। कौन चाची जी? ओ आपके बगल में पता नहीं क्या कमला वगैरह ऐसी माँ जी बोलते रहते हैं, उनके यहाँ जाने का बात कर रहे हैं क्या चाची जी? हाँ बहू, वो बोल रही थी कि अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो ना मेरे पास आ जाइएगा। अरे चाची जी आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना चाची जी, वहाँ किसी चीज की आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे पास में ही तो मेस है, उस मेस में गर्म खाने का सुविधा है चाची जी, अगर वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है तो होटल से खाना मंगवा लीजिए, तुरंत खाना आ जाएगा। पास में ही तो हॉस्पिटल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी चाची जी आपको। बताइए चाची जी, वो कमला चाची जी के यहाँ जाएंगे, एक कमरे का उनका रूम है। हाँ हाँ बहू, वो बता रही थी कि दीदी हमारे यहाँ तो एक ही कमरा का रूम है, आप वहाँ आएंगे तो वहाँ तो हम लोग सब मिलजुल करके ही रहेंगे। अरे चाची जी क्या बात कर रहे हैं, उसे एक रूम के कमरे में आप कैसे भला रह पाएंगे? कोई बात नहीं बहू, मेरी जेठानी बोल रही थी कि मेरी वहाँ बहू और बेटा रहता है तो वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी बहू अभी ना सब हम लोग अलग हो गए हैं, कुछ समय पहले तो हम लोग सब साथ ही थे। ओ तुम अपना पति को बोल रही है ना कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। पता है बहू, जब मेरी शादी हुई थी ना तो बहुत छोटा था, जब यहाँ मैं शादी करके आई ना तो मैं ही अधिकतर अपनी जेठानी से ज्यादा मैं ही उसे सेवा की हूँ बहू, पोस पाल करके इतना बड़ा मैं ही की थी। इसी उम्मीद से तो मैं यहाँ आई थी बहू कि कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा बेटा ही है ना। बेटा ही क्या बहू, मैं तो उसे अपना बेटा ही समझती थी, इसी उम्मीद से तो मैं आराम से यहाँ आ गई। अरे चाची जी आप भी ना छोटे छोटा बात को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, वैसे मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं था चाची जी। अरे हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा कुछ ऐसा बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन क्या करूँ, वो बगल वाली वो कमला है ना, वो भी अच्छे ही है, वो एक रूम है तो क्या हुआ, मैं उससे भी मिल करके ही जाऊंगी बहू। और होटल में तो बोल रही है तो होटल भी देख लेती हूँ। अरे चाची जी उस घर में ना आप सांस भी नहीं ले सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है चाची जी कि एक कमरे में वो चाची जी कैसे अपने परिवार के साथ एडजस्ट करते हैं। इतना छोटा रूम है क्या बहू? अरे हाँ चाची जी, एक ही तो रूम है, एक हॉल है, एक किचन है और कुछ नहीं है, उतना ही छोटा में इतने सारे सामान उसमें भर रखे हैं ना कि मैं क्या बोलूं चाची जी। हाँ बहू सही बोल रही है, खुद बेटा और बहू है और सास है और पोता पोती तो होंगे ही होंगे। अरे वही ना चाची जी, आप ही बताइए कहाँ सब सोते होंगे, कैसे रहते होंगे वो एक छोटा सा रूम में। मैं सच बताऊं चाची जी, मुझे तो वैसा वैसा घर में ना दम घुटने लगता है, कैसे रह लेते हैं कमला चाची उस घर में। अरे चाची जी पाँव टिकने का जगह नहीं है उस घर में। अच्छा, अरे कोई बात नहीं बहू, मिलकर चली आऊंगी, होटल में तो मिल ही जाएगा ना कमरा, वहीं होटल में ही रुक जाऊंगी। अरे वही ना चाची जी, मैं तो बोलूंगी ये आपकी सोच है, मैं तो बोलूंगी चाची जी आपके लिए ना होटल बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ आप आए मेरे से मिल लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं चाय बनाती हूँ, साथ में चाय पीजिए और खाना बना हुआ है, खाना वाना खा लीजिए, आराम से निकल जाइए हॉस्पिटल के लिए, दिखवा लीजिए और बगल में होटल में रूम बुक कर लीजिए। अरे हाँ बहू, वही ना, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मुझे होटल में रुकना पड़ेगा। वो तो मेरी जेठानी ने बोली मेरा बेटा बहू का रूम बहुत बड़ा है, 4-4 रूम है तो आराम से रह लेगी, इसी वजह से तो मैं यहाँ आई थी बहू। पर कोई बात नहीं बहू, होटल में ही मैं रुक लूंगी। और हाँ तू सही बोल रही है कि वो कमला के यहाँ तो एक ही रूम है, वो लोग कैसे रहते होंगे, कैसे एडजस्ट करते होंगे। सही बात है जब तू बोल रही है तो। अरे वही ना चाची जी, मेरा बड़ा घर है इसलिए ना सब सोचते हैं कि उसके यहाँ जा करके आराम से रह लूंगी, लेकिन मेरी भी तो परिस्थिति कोई समझते नहीं है चाची जी। कोई भी गांव से आएंगे ना तो दौड़कर मेरे पास ही आते हैं, इसलिए मेरे पति ने तो बोल रखे हैं कि घर के मेंबर जो है ना उनको अलाउ कर दो आने के लिए, बाकी किसी को घर में मत लो। मैंने तो बोला चाची जी इनसे कि धर्मशाला थोड़ी ना है हमारा घर। देखिए चाची जी आप बुरा मत मानिएगा,
आपके लिए मैं तो कभी भी मना नहीं की हूँ। अब बताइए आप ही, अगल बगल के वहाँ पे रहने वाले आ जाएंगे कि बहू मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, एक दिन के लिए रहने दो, मुझे यहाँ ट्रीटमेंट करवानी है। तो ऐसे थोड़ी ना मैं सबके लिए यहाँ धर्मशाला खोल रखी हूँ चाची जी। हमारा भी परिवार है, हमारी भी लाइफ है। ऐसे अगर छोड़ दूंगी तो हम लोग कैसे जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे चाची जी? आप ही बताइए। इसलिए चाची जी जो यहाँ आते हैं ना, मैं तो सबको वही बोलती हूँ कि पास में ही होटल है, पास में ही होटल में रहने का व्यवस्था करवा लीजिए और जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा लीजिए, आराम से करवाइए, आराम से जाइए। तो चाची जी अभी के लिए तो हम लोग चाय वाय पीते हैं और आपको खाना खिला देते हैं, और चलिए आपको वहाँ हॉस्पिटल में आप जाके मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है बहू, चाय तो मैं नहीं पीऊंगी, अगर खाना बना है तो खाना खिला दे। और चाची जी हाँ, फिर से मैं बोल रही हूँ कि कमला चाची जी के यहाँ आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ एक कमरे में आप जाकर क्या कीजिएगा, आप वहाँ जाकर परेशानी हो जाइएगा चाची जी। यहाँ तो देखिए खुली खुली हवा में कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ एक कमरे का रूम है, न हवा आएगा न हवा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी इस समय गर्मी भी कितना कर रखी है। अरे बहू तुम्हारा बात सही है, मैं ऐसा करती हूँ ना कि तुम्हारे यहाँ से खाना खा करके थोड़ा कमला के यहाँ चली जाती हूँ, उससे भी थोड़ा सा बातचीत कर लूंगी। अभी तो टाइम है ना बहू, अभी तो 2 ही बज रहा है। तुम्हारे यहाँ से खा पी करके 3-4 बजे तक निकलूंगी, और वैसे भी सुनी हूँ कि डॉक्टर का क्लिनिक 6 बजे खुलता है, तो 2 घंटा मैं सोच रही हूँ कमला के यहाँ जाकर के मिल लेती हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर दिखवा करके होटल में रह लूंगी। हाँ चाची जी जब ऐसा है तो ठीक है, जाइए कमला चाची से मिल लीजिए और हॉस्पिटल में जाकर दिखवा लीजिएगा और कमरा ले लीजिएगा वहाँ। हाँ हाँ बहू वही करूंगी मैं। तो ठीक है चाची जी, चलिए डाइनिंग टेबल पर वहाँ खा लीजिए और आप आधा घंटा बाद निकल जाइए यहाँ से। हाँ हाँ बहू ठीक बोल रही है। इसमें भला कौन आया? रमा तुम? हाँ कमला। तुम तो अपनी जेठानी के लड़के के यहाँ गई थी ना? हाँ कमला गई तो थी बहुत उम्मीद लेकर, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं। रमा पहले बैठ उसके बाद बताना। बहू 2 कप चाय बनाना और साथ में पानी लेते आना। जी माँ जी अभी लाई। रमा तुम्हें क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ आई? सब ठीक तो है ना? अरे क्या करूं कमला, गई तो थी बहुत उम्मीद लेकर के, लेकिन मेरी जेठानी की बहू ने रहने से तो साफ मना कर दिया। वो तो बोल रही है हॉस्पिटल में ही बगल में होटल है, उसी में रूम लेकर के रहिए। अब तू जान ही रही है कि होटल कितना महंगा है, और हॉस्पिटल का तो बिल हम लोग चुका लेंगे जैसे तैसे, लेकिन होटल का बिल कैसे चुकाएंगे कमला। इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपना गाँव ही लौट जाती हूँ। अरे क्या बोल रही है रमा, तुम तो यहाँ अपने घुटने के इलाज के लिए आई थी ना? अरे हाँ कमला, यहाँ तो मैं आई थी घुटने के इलाज के लिए ही, लेकिन मैं कहाँ जान रही थी यहाँ आने के बाद मुझे ये सब देखने को मिलेगा। क्या हुआ रमा, बात तो बोलना। अरे क्या बोलूं कमला, अपने ही जब धोखा देते हैं ना बहुत तकलीफ होती है। अरे रमा तुम्हें तो स्टेशन पर ही मैं बोली थी, इतना लेट हो गया था तुम्हारे ओ जेठानी के लड़के को आने में, तो मैं तो उसी समय बोली थी कि कहीं दाल में तो काला नहीं ना है रमा। लेकिन तुम तो बोली थी कि अरे कमला क्या बोले जा रही है, ऐसा नहीं है, हमारे घर के सब लोग अच्छे हैं, अभी अभी हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन पोसा पाला तो मेरे हाथ का ही ना है वो लड़का, वो आएगा। और आया भी तो 2 घंटे बाद आया, मैं तुम्हारे कारण ही स्टेशन पर 2 घंटे लेट तक बैठी रही। यहाँ आने के बाद मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा था। इतना लेट क्या करी माँ, मैं तो तुम्हें उसी समय बोल रही थी, लेकिन बात तूने कहाँ सुनी मेरा। अरे कमला मैं क्या बोलूं तुझसे, जब शादी करके मैं आई थी ना तो वो बच्चा बहुत छोटा था। मेरी जेठानी का 2 लड़का था, दोनों छोटा था, दोनों को अपने बच्चे जैसा सेवा की, पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई में भी उसे हमेशा बताती थी, सिखाती थी, सब चीज सेवा मैं ही की। मेरी जेठानी तो हमेशा यहाँ वहाँ रिश्तेदारी ही निभाते रहती थी। जब बड़े हुए बच्चे तो हॉस्टल में चले गए, बचपन तक तो 15 साल तक मैं उसकी सेवा की ना, उसका देखो क्या परिणाम मिला। जब साथ में रहते हैं तो सब बोलते हैं कि सब अपना ही है, साथ देगा साथ देगा, जब समय आता है ना तो अपना ही पहले ही साथ छोड़ करके चले जाते हैं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, इस घुटने के इलाज के लिए मैं यहाँ आई थी कि कुछ 10-15 दिन रुक करके इलाज करवा करके चली जाऊंगी, लेकिन उनकी बहू ने तो साफ साफ मुंह पर मना कर दी कि आप जाकर के हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रुक जाओ, यहाँ मैं किसी को अलाउ नहीं करती हूँ आना, मैं यहाँ रह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पास पड़ोस को सबको मैं रखूंगी। बताओ कमला मैं पास पड़ोस वाली हो गई, अरे मैं खुद अपनी हूँ, उनकी सगी उसकी चाची सास हूँ। ऐसे कोई बोलता है सगी अपनी चाची सास की? मेरी जेठानी जानती है मैं जो उसके लिए की हूँ, लेकिन उसके बच्चे क्या जान ले गए। सच कहा गया है अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है, सब बोलते थे, लेकिन आज मेरे पैर पर कुल्हाड़ी लगी है ना तो आज मुझे समझ में आ रही है। बताओ रमा, जिस बच्चे को इतने तुमने सेवा की, आज जब तुम्हारा जरूरत पड़ी तो कैसे पीठ दिखा करके निकल गया।
अरे वही ना कमला, उसकी बहू ने खुद बोला कि चाची जी यहीं पे पास में होटल है, होटल में आप रुक जाइए और वहीं से ट्रीटमेंट अपना करवा लीजिए। यहाँ हम लोग गेस्ट को रखते नहीं है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अरे रमा मैं क्या बोलूं तुझसे, तुम्हारी जेठानी की बहू के इतना तो मेरा 4 BHK रूम नहीं है, 1 BHK रूम है। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है रमा, और दिल तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा है। अपनी जवानी में क्या क्या किस किस को नहीं तुम मदद की, लेकिन जब आज जरूरत तुम्हें पड़ी तो आज तुम्हें दिख ही रहा है। देखो रमा, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम हमारे साथ यही रहोगी। अरे नहीं कमला, तुम्हें भी मेरी वजह से बहुत परेशानी होगी। अब तुम्हारा 1 BH का रूम है, बेटा बहू भी तुम्हारे साथ रहता है और मैं भी साथ में आ गई, पोता पोती भी साथ में तुम्हारे रहते होंगे, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? अरे रमा, एक रूम है तो क्या हुआ, हम लोग भी तो कोई मेहमान आते हैं तो साथ में मिलजुल करके रहते हैं ना, तो तू भी तो मेरे लिए मेहमान है ना। वहाँ जब हम लोग को गांव में कुछ दुख तकलीफ होती थी तो एक दूसरे के घर जा करके दुख तकलीफ तो कम करने की कोशिश करते थे ना, और तुम इतनी बड़ी शहर में यहाँ आई हो और तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं तुझे। अरे रमा, एक बार रुक करके तो देखो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होगी ना तो मुझे बताना। अरे दिक्कत कैसे नहीं होगी कमला, तुम्हारा बेटा बहू है, तुम्हारा पोता पोती है और तुम है, कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? अरे यही तो गलत सोच रही है रमा, यहाँ सोफा है ना, यहाँ सोफा को साइड में करके नीचे बेड लगा लेंगे, हम लोग साथ में सो लेंगे। और बात रहा तुम्हारा ट्रीटमेंट का, तो मैं भी तुम्हारे साथ जा जा करके ट्रीटमेंट जहाँ हो रहा है चली जाऊंगी। मैं भी तो घर में वैसे भी बैठी ही रहती हूँ ना, और तुम मेरे यहाँ 10-15 दिन आकर के खा लेगी तो मेरा ज्यादा कुछ खा नहीं लेगी। गाँव में तो हम लोग एक दूसरे को कितनी मदद करते थे, याद है ना तुम्हें? जब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी तो मुझे पैसों की कितनी जरूरत थी, उस समय तूने ही मुझे पैसों की मदद की थी। आज तक वो पैसे मेरे से ली भी नहीं, इतने दिनों के बाद पहली बार मेरे बेटे बहू के घर आई हो, इस तरह से तुम उदास क्यों है? तुम उदासी छोड़ो और आराम से हमारे साथ मिलजुल करके रहो, ट्रीटमेंट आराम से करवाओ, और जब तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो अपने बेटा को बुला लेना और साथ में फिर चले जाना। और हाँ, जो ये तुम अपना बेटा से भी बढ़ करके जेठानी का बेटा को इतना पोसपाल की ना, उसने तो तुम्हारे साथ गलत किया ही, उसकी टेंशन छोड़ दो। लोग ठोकर खा करके ही सबक लेते हैं, अब तुम्हें भी सबक मिल गई। साथ में रहते हैं तो लोग तो वही बोलते हैं ना, अपने से बढ़ करके दूसरे को करो, वही तुम्हारा काम देगा। मैं भी अपनी सास से यही सुनती थी कि भी एक समय आया कि मुझे भी धोखा मिला। काम कौन दिया? अपना ही दिया ना, अपना ही बेटा को काम दिया ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिस किसी का होता है वही काम देता है, पराया काम नहीं देता है। सही बोल रही है कमला, आज मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं अपने बच्चों को छोड़ छोड़ करके इनके बच्चे के पीछे लगी रहती थी, कैसे खिलाना है, कैसे पालना है, कैसे क्या करना है। मेरी जेठानी तो मेरे हाथ में अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाती थी कि तुम ही देख छोटी। मैं अपनी जेठानी को गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, उनके बच्चे में गलत है। कैसे इतना बड़ा होने के बाद सब कुछ भूल गया। अरे लता, आप छोड़ो वो सब बातें, जो हो गया। अब अपने बेटे बहू के पास फोन लगा और बोल कि कमला चाची के पास हूँ और सही हूँ। उन लोग को भी टेंशन हो जाएगी जब जानेंगे कि होटल में तुम रुक रही है। हाँ कमला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा बेटा वैसे भी यहाँ आने नहीं देना चाहता था, वो तो मैं अपने घुटने के दर्द के कारण आई खुद जबरदस्ती कि मैं वहाँ रहूंगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और यहाँ ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा तो आयुर्वेदिक तरीके से करवा लेती हूँ, इसी कारणवश तो मैं यहाँ आई थी। हाँ तो टेंशन खत्म कर, और यहाँ तुम्हें जहाँ चलना है मुझे बता, मैं साथ में चलूंगी। सच में कमला, सही कहा गया है, घर नहीं देखना चाहिए, उसका दिल देखना चाहिए कि उसका दिल कितना बड़ा है। तुम्हारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। यहाँ इतना बड़ा शहर में तो अपना ही मुझे धोखा दिया, और ये पास पड़ोस से ही मुझे अपनापन मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे। हाँ, अब ये टेंशन छोड़, अपने बेटा बहू के पास फोन कर और कल तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ मैं चलती हूँ। और हाँ, यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझी ना? सही कमला, तूने आज साबित कर दिया कि दिल बड़ा होना चाहिए, घर छोटा हो या बड़ा उससे कोई मायने नहीं रखता है। ये मेरी जेठानी का बेटा का इतना बड़ा घर है, उसकी बहू तो मुझे 1 मिनट वहाँ नहीं रहने दी। वही ना रमा, गांव से इतना सपना लेकर के लोग आते हैं कि मेरा सगा संबंधी है, वहाँ जा करके मैं रुकूंगी, अपना जो भी इलाज है या जो भी काम है वो करूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो लोगों को सपना ही चकनाचूर हो जाते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि मेरे पास तो कुछ सोच समझ करके आए हैं ना। अरे जैसा व्यवस्था है वैसे में ही रहने दो ना, लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ शान से रहना है, अपना इज्जत दिखाना है। चाहे जो भी कोई उम्मीद लेकर के मेरे पास आया है वो उम्मीद को नहीं देखना है। इन्हीं कारणों के कारण रमा अब ना बहुत छोटा फैमिली होते जा रहे हैं, न जेठानी के बच्चों को देखते हैं न देवरानी के बच्चों को देखते हैं, सब अपने अपने सिंगल में ही जीते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं ना है। अब क्या कर सकते हैं कमला, मैं जो की वो आज मुझे कितना सूद समेत मिला है वो तो तुम देख ही रही है।
सच में कमला, अगर तू यहाँ नहीं रहती ना तो पता नहीं आज मैं कहाँ रहती। अरे रमा टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अब बातें कम, अब फोन लगा अपनी बेटे बहू के पास और बात कर ले, वो लोग भी टेंशन में होंगे। हाँ कमला, सही बोल रही है। मैं अपना बेटा बहू से बात कर लेती हूँ और उसे समझा देती हूँ। 10-15 दिन बाद मैं चली जाऊंगी गाँव अपना ट्रीटमेंट करवा करके।